फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है बिद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल JSR का लोंडा में। दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपने अगर हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो आपके डिस्प्ले में है। मैं दोस्तों अपने इंस्टाग्राम आईडी पर भी अच्छे अच्छे पिक्स पोस्ट करता रहता हूँ। अभी दोस्तों आपको अपने स्मार्टफोन के काइनमास्टर को ओपन कर लेना होगा। मैं दोस्तों काइनमास्टर का प्रो मोड 4.7 यूज करता हूँ। अगर दोस्तों आपको इस वाले प्रो मोड को डाउनलोड करना है तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रखा है, जहां से गाइज आप काइनमास्टर प्रो मोड 4.7 को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपके अपने स्मार्टफोन के काइनमास्टर को ओपन करके बीच में जो न्यू अपटी फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको देख सकते हैं। इस न्यू अपटी फाइल में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस न्यू अपटी फाइल में क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह के 3 एस्पेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे। यहाँ पर गाइज जो आपको एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्शन करना है वो है आपका 9:16 का। आपको दोस्तों 9:16 एस्पेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके अपना काइनमास्टर को ओपन कर लेना होगा। तो गाइज जैसा कि देख सकते हैं, जो मेरा काइनमास्टर है यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है। अभी दोस्तों राइट साइड में एक मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं। इस वाले मीडिया पे फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही गाइज आप इस वाले मीडिया पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह से दोस्तों आपका गैलरी ओपन होकर आ जाता है। यहाँ से गाइज जो अपने मोबाइल या DSLR से आप वीडियो को शूट किए थे उसको सिलेक्शन करके अपना टाइमलाइन पे लाना है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, जो मेरा रिकॉर्डिंग किया हुआ फाइल है उसको मैं सिलेक्शन करके यहाँ अपना टाइमलाइन पे ले आया हूँ। आप भी दोस्तों कुछ इसी तरह से अपना रिकॉर्डिंग किया हुआ फाइल को लाइएगा। लाने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपको फर्स्ट तरफ आना है। आने के बाद आप क्या कीजिएगा, आप उसी फाइल में कुछ इस तरह से आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप उसमें क्लिक करिएगा, कुछ इस तरह के राइट साइड में आपके सामने ऑप्शन आएंगे। इसी ऑप्शन को गाइस अगर आप स्क्रॉल करके नीचे कीजिएगा तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कलर फिल्टर का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों कलर फिल्टर के ऑप्शन में क्लिक करके, जैसे दोस्तों आप कलर फिल्टर पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह के कलर ऑप्शन आपके सामने आएंगे। यहाँ पर गाइस अगर आप स्क्रॉल करके नीचे कीजिएगा तो आप यहाँ पर देखिएगा, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर रेड और ब्लू कलर दिख रहा होगा। इसी के ऊपर दोस्तों आपको ये ग्रीन कलर का फिल्टर भी दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाले ग्रीन कलर के फिल्टर पे आपको सिलेक्शन कर लेना होगा। जैसे दोस्तों आप इस वाले ग्रीन कलर के फिल्टर पे सिलेक्शन करते हैं, कुछ इस तरह से आपका वीडियो जो है ग्रीन कलर का हो जाता है। अभी दोस्तों यहाँ से ओके करके बाहर आ जाते हैं। बाहर आ जाने के बाद गाइज आप क्या कीजिएगा, आप फिर से आप उसी फाइल में कुछ इस तरह से क्लिक कर लीजिएगा। इसमें भी दोस्तों राइट साइड में सेम ऑप्शन आएंगे। इसी ऑप्शन को गाइज अगर आप स्क्रॉल करके नीचे कीजिएगा तो आपको यहाँ पर एक कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों कलर एडजस्टमेंट में सिलेक्शन कर लेना होगा। जैसे आप कलर एडजस्टमेंट में सिलेक्शन करते हैं, कुछ इस तरह के 3 कलर एडजस्टमेंट का आपके सामने ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर गाइज आपको थर्ड ऑप्शन को कुछ इस तरह से नीचे कर देना होगा। सेकंड ऑप्शन को गाइज कुछ इस तरह से आपको ऊपर कर देना होगा। और दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन आपका ब्राइटनेस का, उसको आप अपने वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। जिस तरह से तो मैं अपने वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ, अब भी अपने वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। करने के बाद गाइज यहाँ से ओके करके बाहर रहते हैं। इस तरह से जो आपको फर्स्ट स्टेप काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको लेफ्ट साइड में एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं। इस वाले शेयर में फ्रेंड्स आपको क्लिक करके अपना फाइल को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। A few moments later. अगले स्टेप में भी दोस्तों आपके अपने स्मार्टफोन के काइनमास्टर को ओपन करके बीच में जो न्यू अपटी फाइल का ऑप्शन है दोस्तों, इसी न्यू अपटी फाइल में क्लिक करके यहाँ पर भी आपको 9:16 एस्पेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके अपना काइनमास्टर को ओपन कर लेना होगा। अभी दोस्तों मैंने क्या किया है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रखा है, जो वीडियो फ्रेंड्स मेरे वीडियो के बैकग्राउंड में प्ले हो रहा था। आपको दोस्तों उसको डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से ये वीडियो डाउनलोड नहीं होता है तो आप मेरे टिकटॉक आईडी से भी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जो टिकटॉक आईडी है वो आपके डिस्प्ले में है। मैं फ्रेंड्स राइट साइड में जो मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इसी मीडिया में फ्रेंड्स क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करता हूँ और यहाँ से बैकग्राउंड वीडियो का फाइल को सिलेक्शन करके अपना टाइमलाइन पे लाता हूँ। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, जो मेरा बैकग्राउंड वीडियो का फाइल है उसको मैं सिलेक्शन करके यहाँ अपना टाइमलाइन पे ले आया हूँ। आप भी दोस्तों कुछ इसी तरह से लाइएगा। लाने के बाद अभी आपको कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आना है। आने के बाद आप क्या कीजिएगा, आपको जो राइट साइड में एक लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं। इस वाले लेयर पे फ्रेंड्स आप क्लिक कीजिएगा। जैसे इस वाले लेयर पे आप क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह के 5 आपके सामने ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर गाइस जो आपको फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इस वाले मीडिया फ्रेंड्स को क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस जो आपने अभी फाइल आप एक्सपोर्ट किए हैं उसको सिलेक्शन करके अपना टाइमलाइन पे लाना है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, जो मेरा एक्सपोर्ट किया हुआ फाइल है उसको मैं सिलेक्शन करके यहाँ अपना टाइमलाइन पे ले आया हूँ। आप भी दोस्तों कुछ इसी तरह से फाइल को लाइएगा। अभी आपको नीचे में यहाँ पर एरो टाइप का दिख रहा होगा, देख सकते हैं। इस एरो में फ्रेंड्स आपको पकड़ के कुछ इस तरह से अपना वीडियो को आपको एडजस्ट करना होगा। जिस तरह से तो मैं अपने वीडियो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ, आप भी अपने वीडियो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। करने के बाद गाइज आपको राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा। इसी ऑप्शन को गाइज अगर आप स्क्रॉल करके नीचे कीजिएगा तो आपको दोस्तों यहाँ पर एक क्रोमाकी का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों क्रोमाकी में क्लिक करके आपको इसको इनेबल कर देना होगा। जैसे आप इसको इनेबल करते हैं, कुछ इस तरह से आपका वीडियो जो है ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अभी दोस्तों यहाँ से ओके करके बाहर आ जाते हैं।
अब अगर गाइस अपना वीडियो को अगर आप प्ले करके देखिएगा तो आपका वीडियो जो है प्रॉपर तरीके से मैच कर चुका होगा, क्योंकि गाइस जिसका जो बैकग्राउंड वीडियो है मैंने इसी वीडियो के आधार पर बनाया है। अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेफ्ट साइड में आपको शेयर का ऑप्शन दिख ही रहा होगा, इसी शेयर में फंक्शन को क्लिक करके अपना फाइल को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है।